अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है तलहा इलियास एंड आई एम फ्रॉम ट्रस्टेड डीलर्स एंड स्ट्रीट बिल्डर्स। वंस अगेन हम इस प्लेटफॉर्म से हाज़िर हैं आपके लिए एक न्यू कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर। और कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने क्लाइंट से और कुछ अपने व्यूवर्स से जो है वो शेयर करेंगे। कि सबसे ज़्यादा एक जो है किसी भी आजकल जैसे रियल इस्टेट के हवाले से मैं बात करूँ तो एक जो मेन आपका टॉपिक है हर सोसाइटी का, वो एनओसी है कि किस सोसाइटी का अप्रूव है, किसका नहीं है, कुछ का कैंसिल हो जाता है और अप्रूव क्यों नहीं होता और किन चीज़ों से अप्रूव हो जाता है और कैंसिल किस वजह से हो जाता है, ये हम कुछ बात करेंगे। और आपको वीडियो में स्टेटस भी दिखाएंगे हम, बहरिया इनक्लेव इस्लामाबाद का भी थोड़ा सा स्टेटस दिखाएंगे, क्योंकि मेनली जिन एरियाज़ में जो आजकल हाइप पे हैं, और पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद एंड बहरिया का आपको जो है कुछ हम जो हमारे क्या, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स हैं जो बहरिया से जुड़े हुए हैं और पार्क व्यू से, तो हम उनको थोड़ा बहुत स्टेटस भी दिखाएंगे आपकी इस लैंड का कि क्या बहरिया का एनओसी अप्रूव्ड है, और है तो कितनी एरिया का अप्रूव्ड है, कैंसिल हुआ है। पार्क व्यू का भी थोड़ा सा स्टेटस दिखाएंगे कि पार्क व्यू का कितनी लैंड का जो है एनओसी अप्रूव्ड है और कितने का कैंसिल हो जाता है बार बार। इनका भी काफ़ी इशू क्योंकि है चलता रहा है पास्ट में। तो अब एनओसी होता क्या है? एनओसी होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा। जो फर्स्ट आपका प्रोसीजर होता है जिसको आप कह लें, अब जैसे कोई भी सोसाइटी है, आपके उनके जो ऑनर होते हैं, जो सोसाइटी के डेवलपर जो मालिक होते हैं, वो अब अपना एक लेआउट प्लान, LOP जिसको आप कहते हैं लेआउट प्लान, अपना लेआउट प्लान लेके गवर्नमेंट के पास जाते हैं। और जो भी ऑनर होता है सोसाइटी के, एंड वो अपना एक अप्रूवल लेके जाते हैं उनके पास। एंड अगर तो सोसाइटी कोई ऐसी चीज़, और वो लेआउट प्लान में आप सारा उनसे जो है वो शेयर करते हैं कि यहाँ पर हमारा कमर्शियल्स होंगे, ये इतने हमारे रेजिडेंशियल प्लॉट हैं, यहाँ पर हमारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, ये मस्जिद है, ये पार्क है। और अगर तो वो सारी चीज़ें उनके रिक्वायरमेंट्स, उनके क्राइटेरिया से जो है वो फुलफ़िल करती हैं, तो आपका जो है वो अप्रूव हो जाता है। और अगर जो है आपकी कोई ऐसी चीज़, कोई आपकी लेआउट प्लान में कोई ऐसा कमर्शियल फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट है जो क्योंकि काफ़ी एरियाज़ में इश्यूज़ होता है कि एक लेवल तक आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल बिल्डिंग बना सकते हैं, इस हाइट से आप ऊपर जाते हैं तो आपका एनओसी जो है वो LOP जो है वो कैंसिल हो जाता है। उसका जो लेआउट प्लान का जो भी होता है वो कैंसिल हो जाता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, CDA की तरफ से। तो ये चीज़ें काफ़ी और बहुत से इश्यूज़ होते हैं इसमें। और अगर तो वो सोसाइटी की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि उनकी चीज़ों के अपोजिट जा रही है या उनकी क्राइटेरिया से मैच नहीं कर रही, तो आपको एनओसी नहीं मिलता। और अगर आपकी वो सारी चीज़ें उसकी रिक्वायरमेंट के साथ जो है वो मीट कर जाती हैं, देन आपको जो है उसका LOP जो है, आपका लेआउट प्लान जो है वो अप्रूव हो जाता है। अब एनओसी कैंसिल क्यों हो जाता है? क्योंकि बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनका एनओसी पहले अप्रूव्ड हुआ एंड देन फिर कैंसिल हो गया। उसका मैं रीज़न आपको जस्टिफाई करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपकी एक सोसाइटी है और उन्होंने जो है वो एक लैंड का अप्रूवल किया है, जो अप्रॉक्स 10,000 कनाल का एक अप्रूवल लिया उन्होंने। 10,000 कनाल की आपकी सोसाइटी है एंड उसके बाद वो उतना जो डेवलप होता है, देन उसके अलावा जो आप उसके अलावा जो लैंड लेकर और उसको सोसाइटी के साथ इंक्लूड कर देते हैं, सोसाइटी के साथ कैले मर्ज कर देते हैं कि ये भी सोसाइटी का हिस्सा है, उसकी वजह से आपका एनओसी कैंसिल हो जाता है। जो एक आपका लेआउट प्लान जो आपका अप्रूव हुआ हुआ है, उससे हट के अगर आप कोई और जो कि प्राइवेट लैंड्स होती हैं, जैसे कि आपको देखना को मिलेगा, जैसे ये एक्सटेंशंस, न्यू एक्सटेंशंस के नाम से आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं, और या न्यू डील्स या कुछ जो है न्यू ब्लॉक एकदम से लॉन्च कर देते हैं कि ये हमारा न्यू ब्लॉक लॉन्च हुआ है। जो आपका एक पहले का लेआउट प्लान अप्रूव हुआ होता है, उसके अलावा जब आप उसमें चीज़ें या लैंड ऐड करते हैं, तो उसकी वजह से जो है आपकी सोसाइटी का एनओसी जो है वो कैंसिल हो जाता है। एंड वो जो है आपको फिर दोबारा से अपना जो है उस पर ये कि बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से आप पे जुर्माना भी लगता है सोसाइटी के ऊपर। एंड उसमें यह है फिर आपको दोबारा से अपना जो लेआउट प्लान है, जो न्यू लेआउट प्लान होता है आपका, जिसमें आपने न्यू सेक्टर या जो भी आपने लैंड ऐड की होती है, वो आपको दोबारा से गवर्नमेंट को शो करना होता है। एंड फिर और दोबारा से आपके ऊपर जो चार्जेस लगे होते हैं वो फिर क्लियर करने होते हैं। अगर आप क्लियर करते हैं और अपना लेआउट प्लान दोबारा से उसको रिन्यू होने के लिए देते हैं, अपना एनओसी को, लेआउट प्लान को, तो फिर जो है वो आपको दोबारा से उसमें भी सेम क्राइटेरिया होते हैं, वो देखते हैं कि ये लैंड का कोई इशू नहीं है, या जो भी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो अगर उससे मेट करते हैं, देन आपको दोबारा से फिर
एनओसी मिलता है। और ये रीज़न होता है कि आपकी मोस्टली सोसाइटीज़ का जो एनओसी कैंसिल होता है कि अगर आप देखें शुरू में कोई भी एक सिंगल प्रोजेक्ट ले लें, आपको शुरू में एक मिलेगा 5,000 का, 4,000 का कनाल, मैक्सिमम इतना होता है। उसके बाद आस्ता आस्ता उनके न्यू न्यू फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 ब्लॉक निकल आते हैं, न्यू जैसे एक्सटेंशंस के नाम से आपकी न्यू लैंड निकल आती है या न्यू ब्लॉक लॉन्च हो जाते हैं, न्यू डील व्हाटसोएवर जो भी चीज़ें, जब आपकी ये चीज़ें दोबारा से आना शुरू हो जाती हैं, देन आपके जो है एनओसी कैंसिल हो जाता है। तो अभी हम थोड़ा सा आपको स्टेटस भी दिखाते हैं, थोड़ा सा होपफुली आपको एनओसी का थोड़ा आइडिया हो गया होगा। अगर आपका थोड़ा सा डाउट है तो आप जो है हमें फ़ीडबैक दे सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उस पे भी हम अपडेट कर देंगे। थोड़ा सा मैं अब आपको स्टेटस दिखाता हूँ आपके जो है एनओसी का, जो पार्क व्यू और बहरिया का। तो अभी जो है हम पार्क व्यू सिटी की सबसे पहले बात करेंगे तो देख सकते हैं इसकी आप वैसे वेबसाइट पे जाके सीडीए की वेबसाइट पे अगर आप जाएं, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो उस पर जाकर आप खुद भी कंप्लीट डिटेल्स ले सकते हैं। देख सकते हैं जोन 4 के अंदर लोकेटेड है, लोकेशन आपके सामने आ रही है। एरिया की मैं बात करूँ 1067 कनाल्स जो है इनके पास एरिया है, जिसके अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट जो हैं आपके 579 आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलते हैं। लेआउट प्लान आप वीडियो पॉज करके सारा देख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इनकी वेबसाइट पे जाके जो क्लिक हेयर फॉर डिटेल्स आ रहा है, आप जाके ईच एंड एवरी डिटेल जो है वहाँ से हासिल कर सकते हैं। उसके बाद एनओसी इशूड आपका जो है ऑन 2/5/2014 आपको जो है एनओसी इनका इशू हुआ था। एंड नीचे जो है कि वो ऑफिस जो आपके सीईओ हैं, सारी उनकी डिटेल्स आपको मिल जाती है। एंड नीचे अगर आप देखें तो लेआउट प्लान को भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैप है पूरा जो आपका लेआउट प्लान जो इनकी तरफ से अप्रूव्ड है, वो आप जाकर इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। तो इनके अंदर देख सकते हैं 1067 कनाल जो है इनका लैंड क्लियर है और इतना आपको रेजिडेंशियल प्लॉट मिलता है। अब बहरिया की बात करते हैं। बहरिया भी आपका जोन 4 के अंदर लोकेटेड है, इनका भी आप लोकेशन आपके सामने। अब बहरिया के पास जो एरिया है वो 12,000 कनाल है, 12,543 कनाल्स एरिया जो है इनके पास अप्रूव है। और रेजिडेंशियल प्लॉट जो हैं इसमें 8,828 रेजिडेंशियल प्लॉट आपको मिलते हैं, और वहीं पर 684 कमर्शियल प्लॉट जो हैं आपको इसके अंदर बहरिया इनक्लेव इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। इनका भी लेआउट प्लान का जो स्टेटस है वो आपके सामने, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। एंड जो है आप वेबसाइट पे जाके कंप्लीट डिटेल भी ले सकते हैं। एनओसी की बात करें, एनओसी इसका नॉट इशूड है, अभी तक इसका एनओसी इनको इशू नहीं हुआ हुआ। और एनओसी मेन चीज़ एक ये भी होती है, मैं आपको चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर आउट करता चलूँ। अगर आप इनके अब गूगल पे जाकर सर्च करें तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ आएगा कि एनओसी क्लियर्ड है इसका, ठीक है। यहाँ पर सम टाइम होता है, रिसेंटली हमें कुछ सुनने को मिला था कि एनओसी इनका क्लियर हुआ है, तो ये लेकिन ये कि यहाँ पर आपको सम टाइम्स थोड़ा सा लेट भी हो जाता है। लेकिन ये है कि मेजॉरिटी आपकी जो है वो प्रॉपर पूरी लैंड का, क्योंकि यही मैंने आपको बताया था, क्योंकि बहरिया ने पास कुछ टाइम के अंदर बहुत सी ऐसी न्यू डील्स और बहुत से एरिया ऐसे लिए हैं जो इन्होंने न्यू अपनी उसके अंदर ऐड किए थे। अपनी जो सोसाइटी इन्होंने जो शुरू में एक अप्रूवल लिया था, उसके अलावा इन्होंने बहुत सी लैंड अपने अंदर ऐड की थी। इस वजह से इनका अब दोबारा से कह रहे हैं कि वो प्रोसेस जो है वो लगा हुआ है, और रीन्यू के लिए इनको वो इनके ऊपर कुछ सरचार्जेस भी हैं, और जो है और उसके अलावा जो सरचार्जेस के अलावा इनको वो जो लैंड है उसका दोबारा से प्रॉपर लेआउट प्लान इनको अप्रूव कराना पड़ेगा। उसके बाद इनका यहाँ पर जो है इनका प्रॉपर इशूड जब नया इनको एनओसी मिलेगा तो वो आपको यहाँ पर शो होगा। मेजॉरिटी एनओसी का ये भी होता है कि एनओसी अगर छोटी सोसाइटीज़ की मैं बात करूँ, छोटी सोसाइटीज़ का अगर एनओसी अप्रूव नहीं है वो आपके लिए मसला कर सकता है, क्योंकि एनओसी के अंदर फिर आपको गैस, बिजली, पानी, ये जो एक बेसिक नीड होती है, ये जो चीज़ें आपको मिलती हैं, ये एनओसी जब आपका क्लियर होता है तो सीडीए की तरफ से आपको ये चीज़ें, इनके कनेक्शंस जो हैं आपको मिलते हैं। लेकिन अगर नहीं है, कोई छोटी सोसाइटी है और उसका एनओसी भी अप्रूव नहीं है, तो फिर आपके लिए वहाँ मुश्किलात हो सकती हैं, आपको वहाँ पर फिर इस तरह की चीज़ें, इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। अब ये जो इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ बहरिया की बात करूँ, कैपिटल की बात करूँ या फैसल टाउन की बात करूँ, ये इतने बड़े डेवलपर्स हैं, इतने बड़े इनके ग्रुप्स हैं,
और यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, क्योंकि ये जो है बल्कि एक आम सीडीए सेक्टर से ज़्यादा अच्छा फैसिलिटेट कर देते हैं इन फैसिलिटीज़ के मामले में। बाकी जो इनके इश्यूज़ होते हैं वो ऑब्वियसली चलते रहते हैं। एक सीडीए सेक्टर्स की मैं बात करूँ, उससे ज़्यादा वहाँ पर अगर लोड शेडिंग होती है तो आपको इस तरह की प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर, जो कि एक बड़े अच्छे नामवर ग्रुप हैं, उन सोसाइटीज़ के अंदर आपको इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। बाकायदा मेजॉरिटी आपके जो बड़े सोसाइटीज़ हैं उसमें आपके जो है बैकअप जनरेटर्स लगे होते हैं, आपको पानी की सप्लाई आपको इनकी तरफ से मिलती है, और गैस, मेजॉरिटी गैस का इशू होता है कि गैस के सिलेंडर्स ही आपको देने पड़ते हैं, लेकिन ये कि जो मेन आपकी पानी और ये बिजली, ये आपको जो है ये चीज़ें खुद से फराहम करते हैं। इवन बैकअप जनरेटर होते हैं। फिर ये आपको जो चीज़ें होती हैं, जो आपने पैसे दिए होते हैं और जो पे किया होता है, उसके ऑब्वियसली इन्होंने भी फिर अपना जो है एक ब्रांड अगर उन्होंने बनाया हुआ है, एक नाम है इनका, तो इन्होंने उसकी भी वैल्यू रखनी होती है, और इस वजह से फिर ये आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अलबत्ता लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी सोसाइटी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं जो छोटी है, जिसका डेवलपर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी लेकिन ये है कि आप कोशिश करें कि ऐसी सोसाइटी में, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जो सीडीए अप्रूव है। लेकिन ऑब्वियसली बैरिया और ये जो सोसाइटीज़ जो मैंने आपको मेंशन की, इनका नाम है, काफ़ी ब्रांड है ये, तो इसमें लोग जो है वो इतना नहीं ये इनको इशू होता, बट स्टिल एक एनओसी अप्रूव होना एक चाहिए और एक ज़रूरी होता है। तो ये कुछ डिटेल्स थी एनओसी के हवाले से। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन स्टिल अगर मैं कोई क्यूरी अगेन कह रहा हूँ मिस कर रहा हूँ आपकी, कोई या कोई ऐसी चीज़ जो आपके माइंड में हो या मैं क्लियर ना कर पाया हूँ, तो आपको जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप अपनी फीडबैक दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी, तो बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। फर्दर इस तरह इसी प्लेटफॉर्म पे आपको चीज़ों से अपडेट जो है वो मिलती रहती है। इन्फॉर्मेशन हो या कोई भी रियल इस्टेट के हवाले से कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो, एंड यूजर्स के लिए ऑप्शंस हो, या कुछ रियल इस्टेट के हवाले से जैसे ये एनओसी की इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो हम आपको इस प्लेटफॉर्म पे हर तरह की चीज़ों से अपडेट करते रहते हैं। तो अभी के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा, और इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक के साथ। अभी के लिए मुझे नहीं इजाज़त, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।